वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर मेजर जो हैं 3 सेक्टर्स जिसमें हमारी इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है, उन पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इस वीडियो की 3 सीरीज़ रहेगी, जिसमें पार्ट 1 में हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे और आगे के पार्ट्स में हम सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि इकॉनमी होता क्या है। इकॉनमी रेफर्स टू द एंटायर सिस्टम बाय विच पीपल अर्न थ्रू देयर लिविंग एंड फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट्स। इकॉनमी क्या होता है? ये पूरा का पूरा सिस्टम जहाँ पर जो लोग हैं वो अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने लिविंग को चलाने के लिए, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए, अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने वांट्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन गुड्स और सर्विसेज का करते हैं। मतलब वो पूरा सिस्टम जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज जैसे प्रोसेस हो रहे हैं, वो पूरा हमारा कहाँ आता है? इकॉनमी में। इस इकॉनमी को बेटर समझने के लिए हमने इस इकॉनमी को 3 मेजर सेक्टर्स में बांटा, जो 3 हमारे मेजर सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। These sectors classify economic activities based on how goods and services are produced. ये जो अलग अलग डिवीज़न हुआ है, जो अलग अलग 3 सेक्टर्स हैं, ये गुड्स और सर्विसेज किस तरह से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, प्रोडक्शन के बेसिस पे इन 3 सेक्टर्स में इकॉनमी को बांटा गया है। अगर हम इनको अच्छे से समझेंगे तो हमें बाकी की चीज़ों में, इकॉनमी को समझने में, इकॉनमी कैसे ओवर द टाइम डेवलप करती है, कौन सा सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है डेवलपमेंट में, उसको समझने में हमें ईजी होगी। नाउ सी कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल या नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर भी कहा जाता है। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। मतलब जब हम नेचर से नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली लेते हैं, कैसे? चाहे वो एग्रीकल्चर के थ्रू या फिर जो हमारे मिनरल्स हैं फॉरेस्ट्री माइनिंग के थ्रू या फिर फिशिंग या एनिमल रियरिंग के थ्रू। तो इन 3 प्रोसेस के थ्रू जब हम किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को नेचर से डायरेक्टली लेते हैं तो वो सब के सब हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंडर आ जाएगा। प्राइमरी सेक्टर के अंडर बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोसेस हो या फिर एनिमल रियरिंग हो रही हो, एनिमल हस्बेंड्री हो रही हो या फिर फॉरेस्ट्री माइनिंग हो रही हो, ये सब किस में आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में। अब इस सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंस और कुछ चैलेंजेस भी हैं। इंपॉर्टेंस हम पहले इसकी देखते हैं। इन इंडिया दिस सेक्टर हिस्टोरिकली एम्प्लॉयड द लार्जेस्ट वर्कफोर्स। अगर सब इंडिया हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो एग्रीकल्चर करती है। आज भी रिसेंट ईयर्स में भी डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 40% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इसी सेक्टर से बिलोंग करती है, यानी प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करती है, वो प्राइमरी सेक्टर का ही काम कर रही है। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज़ को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। मतलब अगर हम प्राइमरी सेक्टर के बाद की सेक्टर्स की बात करें तो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम प्राइमरी सेक्टर ही करती है। जैसे अगर कोई वीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको वीट कौन प्रोवाइड करेगा? प्राइमरी सेक्टर ही प्रोवाइड करेगा, जो एग्रीकल्चर के थ्रू वीट को ग्रो करेगा। अब क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं? एग्रीकल्चर वर्क है तो इंडिया में आज भी मोस्ट ऑफ द वर्क एग्रीकल्चर के किस पे डिपेंडेंट है? मानसून पे। और मानसून पे अगर डिपेंडेंट होने के कारण कभी कभी जो है प्रोडक्टिविटी इसकी लो हो जाती है, जिसके कारण कभी कभी लॉसेस भी, जो भी इस वर्कफोर्स जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको लॉसेस सहने पड़ते हैं। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग्स है वो बहुत ही अनइक्वली डिवाइडेड है। मतलब कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड है, बट मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास लैंड काफ़ी कम है, जिसके कारण क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग में आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं लैक करती है। हम पूरी तरह से फार्मिंग में या एग्रीकल्चरल वर्क में टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से आज भी नहीं ला पाए हैं। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ इसके इंपॉर्टेंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।